जस्ट 5 मिनट में 100% होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया जाने वाला ये केक आपके दिल की गहराइयों को छूने वाला है, क्योंकि इसमें वनीला स्पॉन्ज केक बनाने से लेके यमी क्रीमी टेस्ट विद न्यू स्टाइल डेकोरेशन सब सीक्रेट मिलने वाले हैं आपको, जिन्हें जान के आप हैरान रह जाएंगे। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं अपने परवरदिगार के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं ये व्लॉग में। तो अब रेसिपी स्टार्ट कर लिया हमने, जिसमें हमने ले लिया 1 कप घी और 1 कप ही हम इसमें शुगर ऐड कर ले हैं। 2 चम्मच के हिसाब से 10 चम्मच आपने ऐड करने हैं और फिर आप बीट करना है इन्हें तकरीबन 1 से 2 मिनट। देख से 2 मिनट में ये बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट सा टेक्सचर दे देंगे। ये एक प्रोसेस आप एग बीटर के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो देखें कितना कलर भी चेंज कर लिया है इसने और वैसे भी फ्लफी सा टेक्सचर हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 एग्स। एग्स आपने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, कूल नहीं होने चाहिए। फिर आपने इनको तोड़ के प्याली में डालना है, चेक कर लेना है और फिर ऐड करने हैं इसमें और दोबारा से इन्हें बीट करना है। यहाँ आपने जस्ट 1 मिनट बीट करना है और फिर इस इलेक्ट्रिक बीटर को बंद करके आपने बाउल को साइड पे रखना है। तो चलते हैं अब फिर नेक्स्ट अहम प्रोसेस करते हैं, जो कि है प्लेन फ्लोर को तैयार करना। तो ऑल पर्पज़ फ्लोर ले लेने हैं आपने। यहाँ 2 कप हमने 250 ग्राम ले लिया है मैदा और उसमें हमने ऐड कर देने हैं 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और फिर इसको हम अच्छे से छान लेंगे। ये छानने का प्रोसेस आप चाहें तो 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, ताकि तमाम बेकिंग पाउडर वगैरह अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। और दूसरा स्ट्रेन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो एक्स्ट्रा रिमूव मटेरियल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अब यहाँ हमने मैदे को छान लिया है। हर तकरीबन 2 पिंच हमने इसमें साल्ट भी ऐड करके मिक्स कर लिया है। तो अब मैदे के इस मिक्सचर को आपने थोड़ा थोड़ा करके एग के मिक्सचर में ऐड करने हैं और फिर बिल्कुल स्लो स्पीड पे आपने मशीन को चलाना है। तो आसानी से आपका मिक्सचर जो है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा। तो फिर आपने ऐड कर देना है इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, जो कि खुशबू के लिए ज़रूरी होता है। और फिर आपने इसको मिक्स करते हुए इसकी थिकनेस देखनी है। अगर तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो तो फिर आप यहाँ 2 से 3 चम्मच दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने अपना मोल्ड पहले से तैयार रखना है। जैसे ही अमेज़ा तैयार करेंगे आप उसके मोल्ड में ऐड करें, फिर इसको हल्का सा ज़मीन पे 1-2 दफ़ा मारें ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। तो फिर बेक करने के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पे आपने पतीले में इसे 35 मिनट रख देना है, जिसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। इसको बेक कैसे करना है बगैर ओवन के, उसके लिए ये लिंक हम ऊपर दे रहे हैं। इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से एक्सपर्ट हो जाएंगे, बगैर ओवन के केक कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अब हमने उसे अनमोल्ड कर लिया, उसका बटर पेपर उतार दिया। तो देखें माशाल्लाह से और कितना ज़बरदस्त ये कुक हो चुका है, बिल्कुल भी नीचे से जला नहीं है। वैसे तो 100% कुक होने की वजह से इस स्टेज पे ऐसे ही आप इस केक को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपने बच्चों के लंच बॉक्स में या टी टाइम यूज़ कर सकते हैं। अरे भाई रुके तो सही, आपके मुंह में तो ऐसे ही पानी आ रहा है इस केक को देख के। अभी तो इसको डबल मज़े में लाना है। तो इसका यमी और डिलीशियस टेस्ट लाने के लिए हम आज बहुत ही आसान और सिंपल सी टिप्स आपको दे रहे हैं। केक को इक्वल काटने के लिए बहुत बड़ी नाइफ़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक मज़बूत धागा ले लें या फिर पीको करने वाली तार जो यूज़ होती है ना, उसको आप केक के इक्वल पार्ट पे रख के जब खींचेंगे तो इस तरह से आपका केक इक्वल कट जाएगा। अब हमने इसको डिवाइड करना है पार्ट्स में, तो आपने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो ये केक की हो गई कटिंग। अब आगे है हमने कि इसकी फिलिंग कैसे करनी है। तो फिलिंग के लिए आप अपना फ्रिज खोलें, उसमें जितने भी फल पड़े हैं वो निकाल लें। उसके अलावा आपको एक चाहिए होगी वाइट सॉस और एक आपने जेली तैयार कर लेनी है। तो जेली कैसे तैयार करनी है, इसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं। इस वीडियो को देखेंगे तो आप हर कलर की जेली आराम से घर में तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एप्पल ले लिया, एक क्रश किया हुआ बनाना ले लिए हैं, जेली ऐड कर ली है और साथ में हमने चॉकलेट ऐड कर दी है छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड करके। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इनको यम्मी और क्रीमी बनाने के लिए हम 1 कप इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। ये क्रीम हमने घर में तैयार की है दूध की मलाई के साथ। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट में बताना, हम आपको बहुत जल्द शेयर कर देंगे। बस इतना सा काम था, 2 मिनट का आपका। आपने इनको मिक्स कर लेना है अच्छे से और फिर आप इस तमाम अमेज़ी को ऐड कर देना है केक की एक लेयर पे। और इसकी डेकोरेशन कैसे करनी है वो आपने अच्छे से देखना है और तवज्जो से सुनते जाने हैं, क्योंकि ने क्या खूब कहा है, तू अपनी खूबियां ढूंढ खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना।
सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। मुझे नहीं पता ये अल्फाज किसके लिखे हुए हैं, लेकिन जिसके भी लिखे हुए हैं मुझे तो बहुत पसंद आए। उम्मीद है आपको भी पसंद आए होंगे। तो अब उम्मीद है आपको हमारे केक की डेकोरेशन भी पसंद आई होगी। तो इसका यमी क्रीमी टेस्ट और इसकी खूबसूरत लुक आपको इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे ना तो बहुत पसंद आएगी। आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबकी खुशियों को दोबाला करे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।